राजगढ़ के खजूरी गोकुल गांव के किसानों की धनिया और अन्य फसलें शीतलहर की चपेट के चलते जल चुकी हैं और अब किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां 80% धनिया की खेती की जाती है, जो कि पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुकी है और अब किसानों को लागत भी नहीं मिल पा रही है। किसानों के बैंक कर्ज, शादी, बच्चों के स्कूल की फीस के साथ साथ रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि उन्हें पटवारी के द्वारा अभी तक कोई भी मुआवजा नहीं मिला है, ना तो सर्वे किया गया। वहीं टीवी 24 की टीम मौके पर पहुंची तो पटवारी सफाई देते हुए नजर आए। सर, जहाँ ज्यादा पैसा कोई दे देता है अधिकारी को तो मुआवजा मिल जाता है, और जो परसेंटेज नहीं देते हैं तो मुआवजा नहीं मिलता है। आपसे भी पिछली बार परसेंटेज की मांग की 3% की मांग की। मोहन पहाड़िया पटवारी थे, हमारे गांव में आए और आकर के उनने लाट बना करके गए। वो जो लाट बनाते थे ना सोयाबीन के टाइम पे, तो उससे भी वंचित रह गए। हमारे पास का ये गांव है खजूरिया हरी, ये खजूरी गोकुल है, तो वो सारंगपुर तहसील में लगता है, ये खिलचीपुर में लगता है। तो वहाँ 72% तक का बीमा आया। प्रीमियम राशि जो किसान क्रेडिट कार्ड से कटती है ना, उसका 72% तक बीमा आया। में इस प्रकार से अधिकारी की मिलीभगत से किसानों के साथ में मतलब ये अवैध व्यवहार किया जाता है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमने इसके बाद कलेक्टर साहब को भी सूचना करी थी, जाकर के हमने आवेदन भी दिया था। उन्होंने कहा तुम्हारा गांव में संशोधन किया जाएगा, हम देखेंगे। हमारे गांव के सरपंच साहब, हम 5-7 लोग जाकर के वहाँ उनमें आवेदन देके भी आए थे कलेक्टर साहब को, लेकिन कुछ पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ना जुड़ा। तो हम लोक अदालत तक भी लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं। हर साल फसल बर्बाद हो जाती है, पैसे लगाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। किसानी कर रहे हैं, कैसे परेशान हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवनारायण नागर नाम है मेरा। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम किसान पुत्र है, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता कि जब हमारा ओलावृष्टि हुई थी तो हमें सरकार ने मुआवजा दिया था, उसी टाइम पे हमारा फसल नुकसान हुआ। हमारा केसीसी है, उसके बाद में पटवारी की रिपोर्ट से वो बोलते हैं कि आपके गांव में नुकसान नहीं हुआ। तो नुकसान जब हमें सरकार ने मुआवजा दे दिया, ओलावृष्टि हुई उस टाइम पे, और हमारे सोयाबीन में उस टाइम पे नुकसान हुआ था, बाद में उसका पटवारी ने लिख के सर्वे कह दिया कि ये नहीं मिलेगा। हमने वापस भोपाल सूचना दी, तो उन्होंने कहा कि आपका पटवारी ने जो सर्वे किया उसमें परसेंटेज नहीं है। तो उस टाइम का मुआवजा सिर्फ हमारे गांव में क्यों नहीं मिला? सभी जगह हुआ ना। तो आपके यहाँ पे पैसे की मांग की गई थी पहाड़िया द्वारा, इस वजह से उन्होंने गलत रिपोर्ट भेजी ऊपर, इस वजह से आपको नहीं मिला। ओलावृष्टि हुई थी उस टाइम पे वही पटवारी था, उसने भी कहा था आपको जो मुआवजा मिल रहा है इसमें से 3% मेरे को दे दी जाए, लेकिन हमने उनको मना कर दिया था कि हम ये कुदरत की कहर है, इसमें से हम क्या देंगे, हमारी तो फसल। 14/1/2017 को राहत। आपका नाम? मेरा नाम अनिल वर्मा, पटवारी हल्का नंबर 85 खजूरी गोकुल। शासन के निर्देश अनुसार जो भी नुकसान हुआ है उसका सर्वे किया जाकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है और उसको नुकसान का आकलन भेज रहा हूं मैं। सर, किसानों का जो नुकसान हुआ है वो लगभग इनकी जो फसल है, धनिया की फसल ज्यादा बोते हैं सर, सारी चौपट हो चुकी है। जी। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ सर, मैं धनिया की मतलब खजूरी गोकुल गांव में पहले आकर सारे मतलब बहुत सारे खेत देख चुका हूँ। वास्तव में नुकसान तो है, धनिया की फसल लगभग पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। अब इसकी नुकसान का जो भी आकलन है वो करके आगे जो भी कार्रवाई है शासन के अनुसार भेज रहे हैं। नहीं, ग्रामीणों का ये कहना है कि आपके द्वारा अभी तक यहाँ सर्वे नहीं किया जा रहा है, इसका लेट होने का क्या कारण है? सर, लेट होने का कारण ये है, मैं पटवारी हूँ, मेरे पास 4 हल्के हैं, 4 हल्के में मेरे पास 8 गांव आते हैं। अच्छा। और शासन के सर्वे के जो निर्देश है तो वो हमारे पास जैसे आए तो हर गांव में जाना एक साथ संभव नहीं है। ठीक, पहले दूसरे गांव का सर्वे चल रहा है, जैसे ही वो खत्म होगा यहाँ पे हर खेत में जाके सर्वे किया जाएगा। और रही नुकसान का आकलन है तो वो जैसे ही नुकसान मतलब वो हुआ था उसके एक दिन बाद आके हमने नेत्रांकन के आधार पर जो नुकसान हुआ उसका रिपोर्ट भेज दी गई। पिछली बार भी सर खजूरी गोकुल के जो किसान हैं वो मुआवजे से वंचित रह गए थे, तो इन किसानों के अंदर डर है कि इस बार भी हमारा गांव का नाम नहीं छूटेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा।
ऐसा नहीं होगा। मैं किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरी तरफ से ऐसा कोई गलती नहीं होगी।